बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसकी मैं बात करूंगी, बाजोड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प हुई है और एक जवान वतन पर कुर्बान हो गया। शहादत का रुतबा उन्हें मिला, लेकिन 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। ISPR के मुताबिक बाजोड़ के इलाके लोएसम में होने वाली झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जबकि एक फौजी जवान ने जामे शहादत नोश किया। और हम लोग जो सुकून की नींद सोते हैं, मुत्तमईन रहते हैं, अपने मुल्क में आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं, ये अगर बदौलत है किसी की तो वो है पाक फ़ौज, क्योंकि वो लोग बॉर्डर्स पर हमारे लिए ड्यूटीज़ देते हैं और वहाँ पर रातों में जागते हैं और मौसम की परवाह भी नहीं की जाती। कितनी सर्दी होती है, समटाइम बहुत गर्मी होती है, बारिशें होती हैं, तूफ़ानी बारिशें होती हैं, लेकिन वो बैठे होते हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो कल ये झड़प हुई है और बताया जा रहा है कि रास्ते में ईदिक पुल पर घात लगाए दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी और उसकी जद में आए 3 मुल्जिमान हलाक हुए हैं और एक फौजी जवान इसमें ज़ख्मी भी हुआ है और एक ने जामे शहादत नोश की। यकीनन हमारे जवान शहीद होते हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं। न सिर्फ लोकली, इंटरनेशनली भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाक फ़ौज का जो इमेज है, हम जानते हैं कि मुस्लिम उम्मा में ताकतवर तरीन फ़ौज ये समझी जाती है। और न सिर्फ ये, हम वाहिद मुस्लिम कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से दुश्मन बड़ा इंसिक्योर होता है और दुश्मन हमेशा हमले कर रहा होता है। और हम जानते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में, किस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से हमला किया जाता है पाक फ़ौज के ऊपर। लेकिन पाक फ़ौज हमेशा पाकिस्तान का दिफा करती है, पाकिस्तानियों का दिफा करती है, पाकिस्तान के हर असासे का दिफा करती है और हम अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करते हैं, क्योंकि यही वो खुद मुख्तारी है जिसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम कुर्बानियाँ देते रहेंगे। बिल्कुल तला, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम तो ऐसे मौक़े आते हैं जिस पर हम शहदा के अहले खाना से जब बात करते हैं तो यकीन कीजिए कि मैं दंग रह जाती हूँ। अगर एक माँ का एक बेटा शहीद हो जाता है तो अपने बाकी बच्चे भी फ़ौज में भेजने को तैयार है, कुर्बान करने को तैयार है। बाप जो है उनके सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं, इतने वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारे बेटे की ख्वाहिश थी कि उसको शहादत मिले और आज उसकी ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि मैं इन अहले खाना के हवाले से जानूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं और चाहते हैं कि शहादत जो है हमारे बाकी बच्चों को भी नसीब हो, हम परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल दुश्मन का मुकाबला करेंगे, जो शहीद का रुतबा है उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तलहा भाई का और आपका सहरिश बहन का बहुत बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। बड़े खूबसूरत टॉपिक पर आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि शहादत इस्लाम के अंदर वो अजीम नेमत है जिसको नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने खुद अल्लाह ताला से मांगा है। और इसी तरह शहादत वो अजीम नेमत है कि एक शहीद मैदान ओहद में शहीद होता है तो अल्लाह जल्ल शानहू उसको गुस्ल के लिए हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गसीरुल मलाइका को आसमानों पर उठा लेते हैं। शहादत वो अजीम नेमत है जो अल्लाह ताला के खजानों में इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला के पास पहुंचने के लिए जो मुख्तसर तरीन रास्ता है उसे शहादत कहते हैं। और शहादत सिर्फ इस्लाम के हिस्से में आई कि यहाँ शहादत जो शहीद हो जाता है, शहादत के बाद, मौत के बाद भी शहादत उसे हयात फराहम करती है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने और आपके सहाबा इकराम ने, अहले बैत एज़ाम ने अपनी जान जब रब को देने का इरादा किया तो उन्होंने शहादत को पसंद फरमाया। शहादत अल्लाह ताला से उन्होंने मांगी है। और हमारा ये एजाज़ है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि हमारे कौमी इदारे के जो जवान होते हैं, हमारी आर्मी के जवान हैं, हमारे मिलिट्री के जवान हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, वो शहादत के जज्बे से इतने सरशार हैं। मैं ऐसी फैमिलियों को जानता हूँ कि जिनके घरों में बैक वक्त 2-2, 3-3 शहीदों का जनाजा आया, मगर उसके बावजूद भी उनके माथे पर बल नहीं आया। वो उस कौमी परचम को अपना चूमते हुए नजर आए, जिस कौमी परचम के लिए, जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान दी, वो आज भी उसे शहादत समझते हैं। शहादत इस्लाम के दामन में वो अजीम नेमत है कि आज तक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए रोज़ अव्वल हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लेकर मैदान करबला तक, मैदान करबला से लेकर APS तक, APS से लेकर 6 सितंबर तक, 6 सितंबर से लेकर कल जो बॉर्डर पर साथी हमारे नौजवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत तक, ये एक लंबा सिलसिला है। वो कहते हैं ना कि फूलों को खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। तो हमें आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शुहदा की कदर करें, हम अपने इदारों के साथ खड़े हों। चीज़ आए कि आज हमारा इमेज बड़ा गलत ये जा रहा है कि हम अपने
अपने फौजी जवानों के कर्नल शेर खान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के जो है उसके सांचे को तोड़ रहे हैं, शुहदा की तस्वीरों को फाड़ रहे हैं, अपनी तनसीबात पर हमले कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमें अपनी उस फौज के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपने जवानों के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े होने चाहिए जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में हमारे इमेज को, हमारे रोब को बहाल रखा है। आज पूरी दुनिया के जितने इस्लामी ममालिक हैं, अगर उन्हें सबसे ज्यादा किसी बात पर फख्र है तो वो पाकिस्तान पर फख्र है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पाकिस्तान पर इसलिए फख्र है कि पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान एटमी पावर है, दूसरा पाकिस्तान के पास जो फौज है, पाकिस्तान के पास जो जवान हैं जो अपनी जान अपने रब को देने का जज्बा रखते हैं, इस किस्म की फौज पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। कि हमारा फौजी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, अभी आपने जो शहीद है उसके रुतबे पर तो रहनुमाई फरमाई, बताया है जो है सारा मामला, लेकिन मैं ये समझती हूँ जैसे कि अभी आपने कहा कि वालिदैन के माथे पर एक शिकन नहीं होती और परचम को चूमते हैं, अपने बाकी बच्चों को भी वो फौज में भेजने को तैयार होते हैं। जज्बा बड़ा जबरदस्त ये जज्बा है, वालिदैन के लिए क्या सवाब है, मुझे इस हवाले से भी बताइएगा। वालिदैन के लिए इससे बड़ा सवाब क्या हो सकता है कि जिस तरह देखें ना, हम कहते हैं कि क़यामत के दिन जब एक शहीद जन्नत में जाएगा तो अपने खानदान के 80 अफराद को अपने साथ लेकर जन्नत में जाएगा। और वालिदैन के लिए इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि उनका बेटा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाता है तो खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, उसके गुनाह पहले माफ हो जाते हैं। वालिदैन के लिए इससे बड़ा दर्जा और क्या हो सकता है कि उन माओं की अजमत को हजारों बार सलाम है जिन माओं ने ऐसे सपूत पैदा किए हमारे मुल्क में जो इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने खून से आबियारी करते हैं। ये जो पाकिस्तान आज हमारे पास है, दरियाए तवी के 7 लाख शुहदा से लेकर 47 के शुहदा से लेकर कल बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवानों तक, ये हजारों लाखों वो जवान हैं जिन्होंने अपने खून से आबियारी इस मुल्क की है। इससे बड़ा वालिदैन के लिए एजाज क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने जिगर पारे देकर इस मुल्क की हिफाजत की है। हम उन माओं को भी सलाम करते हैं, उन खानदानों को भी सलाम करते हैं, उन फैमिलियों को भी सलाम करते हैं। और मैं बोल न्यूज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बोल न्यूज हमेशा अपने शुहदा के साथ खड़ा रहा है, अपने पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, अपनी इदारों के साथ खड़ा रहा है, और जब भी ऐसा वक्त आया तो बोल न्यूज ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। मुफ्ती साहब, तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो इस्लाम की पहली जंग से लेकर आखिरी जंग तक हमेशा दुश्मन को एक ही खौफ था, वो खौफ था हमारे शहादत के जज्बे से, क्योंकि हमेशा दुश्मन को मौत से डर लगता था लेकिन मुसलमानों को मौत से डर नहीं लगता था। और हमारी पाक फौज में भी यही जज्बा है जो हम आज देखते हैं कि रोज़ शहादत नोश फरमाते हैं वो बिना किसी खौफ व ख़तर के, और हमेशा सीना चाक होता है। मेरा सवाल यह है कि जो शहादत का जज्बा है ये दुश्मन की नींदें किस तरह उड़ाता है, ये भी थोड़ा बताइएगा। इस जज्बे को अगर देखना हो तो आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला की मिसाल देख लीजिए, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला की मिसाल देख लीजिए, और आप ये मेरे बिल्कुल करीब में, चूंकि इस वक्त सियालकोट में हूँ और सियालकोट में यहाँ से चंद किलोमीटर फासले पर चविंडा का वो बॉर्डर है कि जहाँ नौजवानों ने अपने सीनों को टैंकों के नीचे देकर, अपनी जानों को टैंकों के नीचे देकर अपने इलाके को बाजियाब करवाया। और इंडिया के टैंक आज भी यहाँ खड़े हुए इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये वो जज्बा है मुसलमान का कि जो हर फौज को, हर ताकत को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, और ये वो जज्बा है जो मौत को गले लगाता है। यानी पूरी दुनिया, अगर पूरी दुनिया की फौज अगर किसी चीज से डरती है तो वो मौत से डरती है, लेकिन मौत अगर किसी चीज से डरती है तो वो मुसलमान और फौजी और मुजाहिद के इस जज्बे से डरती है कि वो मौत से भी नहीं डरता बल्कि मौत को खुद डरा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमेशा आपसे बात करके खुशी होती है और आप हमेशा रहनुमाई फरमाते हैं हमारी पूरी कौम की, और यकीनन ये पूरी कौम जानती है कि पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ, हमारे शहीदों की कुर्बानियाँ, उनके घर वालों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। हम सब उन्हें सलाम पेश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।